हेलो गाइस, व्हाट्सअप। सीए अग्रवाल दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट वीडियो में हमने दिसंबर 21 पेपर के दो क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे। अभी इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपकी बुक के पीछे गिवन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, एंड आरटीपीस वगैरह में बहुत बार वो टेस्ट कर चुके हैं। ओके, तो एग्जाम में भी आने की चांसेस बहुत हाई रहेगी एंड क्वेश्चन भी एज सच अच्छा है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है एंड इजी भी नहीं है, बट कॉन्सेप्ट्स वगैरह उसमें बहुत सारे है आपके, जिससे क्या होगा उसके क्वेश्चन में एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। ओके, तो बिना किसी देरी के हम डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो हमें जो डेटा गिवन है वो क्या है, फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल फॉर पीक्यूआर लिमिटेड फॉर द ईयर 2008। 8% डिबेंचर्स है 125 lakhs, 10% बॉन्ड्स 50 lakhs, इक्विटी शेयर्स ₹10 each 100 lakhs, रिजर्व्स एंड सरप्लस 300 lakhs, टोटल असेट्स 600 lakhs एंड असेट्स टर्नओवर रेशियो 1.1। ये सब डेटा हमें गिवन है। इसके अलावा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 8%, इफेक्टिव टैक्स रेट है 40%, ऑपरेटिंग मार्जिन 10%, डिविडेंड पे आउट रेशियो 16.67%, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 14 and required rate of return of investors 15%. You are required to, first part है draw income statement for the year, second calculate its sustainable growth rate of earnings, third part calculate the fair price of the company shares using dividend discount model, and fourth part what is your opinion on investment in the company share at current price। ठीक है, 8 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आपको टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा, रेवेन्यू, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारा ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा मतलब ईबीआईटी। उसमें से फिर हम इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से बाद में हम टैक्स लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देन उसमें से जब हम क्या करेंगे, डिविडेंड भी लेस कर देंगे तो क्या बचेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक, यही फॉर्मेट होता है इनकम स्टेटमेंट का, तो ये हमें एक बार क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तब रेवेन्यू या टर्नओवर जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसकी हेल्प हमें लेना रहेगा एंड फाइंड करते जाना रहेगा मिसिंग फिगर्स को। असेट्स टर्नओवर रेशियो कितना गिवन है, 1.1, एंड साथ में टोटल असेट्स कितना गिवन है, 600। असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, असेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तब भी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, असेट्स टर्नओवर रेशियो आपका रहेगा टर्नओवर डिवाइडेड बाय असेट्स। मिस्टेक मत कर देना, यहाँ पे बहुत बार स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते कि असेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू असेट्स डिवाइडेड बाय टर्नओवर। हो गया गलत। जो भी आपके टर्नओवर रेशियोज होते हैं उसके न्यूमरेटर में कभी भी क्या आता है, टर्नओवर आता है। ओके, असेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू टर्नओवर डिवाइडेड बाय असेट्स। यहाँ पे सबसे पहले तो ये सिंपल सी चीज सही करना रहेगा, ये गलत कर दिए आपका इनकम स्टेटमेंट हो गया पूरा गलत। ओके, असेट्स टर्नओवर रेशियो आपको गिवन था 1.1, दैट इज इक्वल्स टू टर्नओवर डिवाइडेड बाय असेट्स आपको कितना गिवन है, 600। तो देयरफॉर टर्नओवर इज इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, कितना आ जाएगा, 660। ये हमारा टर्नओवर आ गया, रेवेन्यू आ गया। ओके, अब हम एक बार इनकम स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेवेन्यू लिख दो, टर्नओवर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो रेवेन्यू हो गया 660, ठीक है, लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है क्या, नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो गिवन नहीं है, बट एक चीज देखो गिवन है, क्या है, ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है, 10%। ओके, मतलब आपका जो ऑपरेटिंग इनकम है दैट इज 10% ऑफ रेवेन्यू। ऑपरेटिंग मार्जिन 10% है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग इनकम इज 10% ऑफ सेल्स या रेवेन्यू टर्नओवर, जो भी बोलना है वैसे। तो ऑपरेटिंग इनकम यानी क्या होता है आपका, ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, एंड वही रेवेन्यू में से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो क्या आएगा, ऑपरेटिंग इनकम आएगा, ईबीआईटी आएगा। तो मुझे ये चीज पता है अब, ऑपरेटिंग इनकम या फिर इसको हम ईबीआईटी बोलते हैं, एक ही बात हो रही है। तो वो क्या है आपका, ऑपरेटिंग इनकम 10% ऑफ रेवेन्यू। तो 660 मल्टीप्लाइड बाय 10% कितना हो जाएगा, 66।
ये तो बैलेंसिंग फिगर हो गया ना मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। क्या रहेगा 660 माइनस 66, ठीक है 660 माइनस 60 कितना आ रहा है 590। ओके क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं इंटरेस्ट, लेस कर रहे हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे फाइंड करोगे, तो ये देखो ये जो हमें डेटा गिवन है इनको यूज कर में लेना रहेगा। 8% डिबेंचर्स है 125 lakhs के एंड 10% बॉन्ड्स है 50 lakhs के। एंड इसके अलावा ये जो इंफॉर्मेशन है इसको भी हमें यूज में लेना रहेगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है 8%। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है 8%। तो पूरा मिला के डेट कितना है, पूरा मिला के डेट आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट गिवन है ना, तो आप क्या करो सिंपली पूरा मिला के जो डेट है टोटल डेट जो है कंपनी का वो फाइंड कर लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से, तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। ओके तो पूरा मिला के जो डेट है, ठीक है मैं यहां पे लिख रहा हूं टोटल डेट, डेट इज 8% डिबेंचर्स का 125 lakhs एंड 10% बॉन्ड्स का 50 lakhs। तो 125 प्लस 50 कितना हो गया 175। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हो जाएगा, यहां की मैं ब्रैकेट में बता दे रहा हूं 175 lakhs मल्टीप्लाइड बाई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो कि कितना था 8%। तो 175 मल्टीप्लाइड बाई 8% कर लो कैलकुलेटर पे। 175 मल्टीप्लाइड बाई 8% ये आ रहा है आपका 14। ओके 66 माइनस 14 तो ये कितना हो गया 52। और ये क्या चीज आ गई प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है अब इसमें से हम क्या लेस कर देंगे टैक्स एट द रेट ऑफ, क्या है कॉर्पोरेट टैक्स रेट यहाँ पे, इफेक्टिव टैक्स रेट यहाँ पे गिवन है आपको 40%। ओके तो टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। 52 मल्टीप्लाइड बाय 40% ये भी फाइंड कर लो कितना आ रहा है 52 मल्टीप्लाइड बाय 40% ये आ रहा है 20.8। ठीक है लेस कर दो 52 माइनस 20.8 तो ये कितना आ गया 31. ये क्या चीज आ गई पैट, ठीक है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31.2। अब इसमें से हम क्या करेंगे डिविडेंड फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है डिविडेंड जो है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए भी आपको डेटा गिवन है क्वेश्चन में। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 16.67%। ओके तो ये भी आपका आ जाएगा 31.2 मल्टीप्लाइड बाय 16.67%। कितना आ रहा है वो 5.2 आ रहा है। ठीक है 5. तो रिटेन्ड अर्निंग्स कितना हो जाएगा 31.2 माइनस 5.2। तो रिटेन्ड अर्निंग्स आपका आ रहा है 31.2 माइनस 5.2 जो कि आएगा 26। ओके क्लियर है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31.2 है बट हम पूरा की पूरा डिविडेंड के तौर पे नहीं बांट दे रहे इक्विटी होल्डर्स को, क्या कर रहे हैं 16.67% बांट रहे हैं एंड बाकी रिटेन करके रख रहे हैं। ओके तो डिविडेंड आ रहा है आपका 5.2 एंड रिटेन अर्निंग्स आ रहा है 26। ठीक है ये सब लैक्स में। अब हम क्या कर रहे हैं सेकेंड पार्ट पे आ जा रहे हैं। पहला पार्ट तो हो गया हमारा इनकम स्टेटमेंट। सेकेंड क्या है कैलकुलेट इट्स सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स। ठीक है सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स फाइंड करना है। बेसिकली ग्रोथ रेट आपको फाइंड करना है। क्या होता है फॉर्मूला ग्रोथ रेट का, ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू क्या रहेगा रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है ROE रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा रिटेंशन रेशियो, मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन रेशियो। ठीक है परसेंटेज में। अब रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे फाइंड करेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है क्या, ये चीज रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। ओके मिस्टेक मत कर देना, ये आपका रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स ठीक है 15%, ये रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे फाइंड करोगे आप कितना रिटर्न बना के दे रहे हो इक्विटी होल्डर्स को, वो क्या रहेगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है तो आप कभी भी रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे फाइंड करोगे, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से लिख दे रहा हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी, आपने जो रिटर्न बना के दिया और आपने उनसे कितना पैसा लिया। ठीक है उससे क्या होगा रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। तो पैट डिवाइडेड बाय इक्विटी
फंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पैट तो हमने फाइंड किया था, इनकम स्टेटमेंट के अंदर कितना आया था 31.2, लिख दो 31.2। इक्विटी फंड कितना है तो यहां से फाइंड हो जाएगा, देखो इक्विटी शेयर्स 100 lakhs के एंड रिजर्व एंड सरप्लस 300 lakhs के, तो इक्विटी फंड पूरा मिला के कितना हो गया 400 lakhs का। ठीक है, तो फाइंड कर लो इसको, 31.2 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आ रहा है आपका 7.8%। रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 7.8%। ओके, एंड रिटेंशन रेशियो भी हम यहां पे फाइंड कर लेते हैं। आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो क्वेश्चन में गिवन था 16.67%, तो रिटेंशन रेशियो क्या रहेगा, रिटेंशन रेशियो, एक सेकेंड, रिटेंशन रेशियो that will be 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो 100% माइनस 16.67%, तो ये कितना आएगा 83.33। तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी भी पता है, रिटेंशन रेशियो भी पता है, इजीली आप क्या कर सकते हो, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट फाइंड कर सकते हो। तो हम पुट कर दे रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 7.8% है, तो ये हो गया 0.078 डेसिमल में, एंड रिटेंशन रेशियो इसको परसेंटेज में रहने दो 83.33%। कितना आ रहा है देख लेते हैं, एक सेकेंड, 0.078 मल्टीप्लाइड बाय 83.33, तो ये आपका आ रहा है 6.5%। ओके, ग्रोथ रेट कितना आ गया 6.5%। क्लियर है यहां तक सभी को? तो सेकेंड पार्ट जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो हमें सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स फाइंड करना था वो भी हमने फाइंड कर लिया। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी आपका ये 15% नहीं रहेगा, इसमें मिस्टेक मत कर देना बिल्कुल भी। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स है 15%। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी तो कैसा रहेगा कि जो कंपनी है वो कितना रिटर्न बना के दे रही है इक्विटी होल्डर्स को, तो क्या रहेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और पूरा इक्विटी फंड क्या रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो उसके थ्रू आप रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड। ओके, एंड रिटेंशन रेशियो तो कैसे फाइंड किया हमने, 1 माइनस यानी 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो उससे क्या हो गया रिटेंशन रेशियो। अब थर्ड पार्ट देखो क्या है, कैलकुलेट द फेयर प्राइस ऑफ द कंपनीज शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो यहाँ पे अब क्या अजम्पशन लेना रहेगा कि ग्रोथ रेट जो है आपका कांस्टेंट है। ठीक है, इनफाइनाइट पीरियड के लिए जो ग्रोथ रेट है आपका कांस्टेंट है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। तो उस केस में जो हम प्राइस फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में भी वो फॉर्मूला यूज किया था, क्या रहेगा वो, प्राइस ऑफ शेयर एट टाइम t इक्वल्स टू 0 दैट विल बी इक्वल्स टू डिविडेंड एट टाइम t इक्वल्स टू 1, डिविडेंड पर शेयर एट टाइम t इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट, यही होता है ना फॉर्मूला। ओके, d1 अपॉन ke माइनस g। तो अब डिविडेंड पर शेयर एट टाइम t इक्वल्स टू 1 ये हम कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो ये रहा। ठीक है, ये जो 15% है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स, ये क्या चीज था आपका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कितना है 15%, एंड जी जो है वो हमने सेकंड वाले पार्ट में फाइंड करा है 6.5%। तो हमें अब सिर्फ क्या चाहिए, D1 चाहिए, तो हमारा क्या होगा, थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखो हमने एक चीज फाइंड की थी, डिविडेंड पूरा मिला के कंपनी कितना डिविडेंड बांट रही है, 5.2 lakhs का पूरा डिविडेंड। ठीक है, 5.2 lakhs का, तो पर शेयर भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो डिविडेंड पर शेयर देखो मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, डिविडेंड पर शेयर क्या रहेगा, टोटल डिविडेंड जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 5.2 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। उसके बारे में कुछ डेटा गिवन है, देख लेते हैं। ये रहा, यहां से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो फेस वैल्यू पर शेयर है 10 रुपीज। ठीक है, फेस वैल्यू पर शेयर है 10 रुपीज, एंड पूरा मिला के इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 100 lakhs। तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग यहां पे लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग डेट विल बी इक्वल्स टू 100 अपॉन 10, जो कि कितना आ रहा है 10। तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया 5.2 lakhs डिवाइडेड बाय 10 lakhs, तो 5.2 अपॉन 10 कितना हो गया 0.5। ओके, डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया 0.52। तो ये तो हमारा D0 आ गया। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर एट टाइम t इक्वल्स टू 0। हमें तो D1 चाहिए, तो D1 क्या हो जाएगा, ये जो 0.52 है इसको हम क्या करेंगे, जो ग्रोथ रेट आया था 6.5% इतने से बढ़ा देंगे,
तो D1 क्या रहेगा ये आपका D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी अपॉन KE माइनस। अब तो आप इजीली क्या कर सकते हो, थर्ड पार्ट का आंसर फाइंड कर पाओगे। तो D0 की जगह 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6.5%, उसको आप जब डेसिमल में लिखोगे तो क्या होगा 0.065 डिवाइडेड बाय 15% था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था 15%, तो डेसिमल में लिखोगे तो कितना होगा 0.15 माइनस 0.06 करते जाओ ये फास्ट 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.065, तो ये 1.065, ये आ रहा है 0.5538 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस 0.065, तो डिनोमिनेटर में आ गया 0.085, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने पे कितना आ रहा है देख लो फास्ट, तो यार है 6.515, तो अगर मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करता हूं तो यार है 6.52 रुपीज 6.52 पर। थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ओके, फेयर प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कितना आ रहा है रुपीज 6.52 पर शेयर। एंड अब हम आखिरी वाला फोर्थ वाला पार्ट जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी शेयर एट करंट प्राइस। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, पहले चेक करना रहेगा कि करंट मार्केट प्राइस क्या है शेयर का, और हमने जो भी फेयर प्राइस जो है फाइंड किया था वो, तो अगर करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है, ठीक है, फेयर प्राइस से, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे ओवर वैल्यूड है, और उस वजह से हम क्या करेंगे उसको शॉर्ट करेंगे। और वही अगर करंट मार्केट प्राइस क्या है कम आ रहा होगा फेयर प्राइस से, तो हम क्या बोलेंगे अंडर वैल्यूड है, और उस केस में हम क्या करेंगे लॉन्ग पोजीशन लेंगे। ठीक है, जो हमने आज पहला वीडियो किया था ना उसके अंदर सेम इस टाइप का क्वेश्चन था December 21 पेपर के अंदर, ठीक है, जिसमें आपको कमेंट करना था और बाद में बताना था कि इन्वेस्टर क्या करेगा, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन लेगा या लॉन्ग पोजीशन लेगा। तो उसी के जैसे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है ये, यहाँ पे करंट प्राइस गिवन है क्या, करंट प्राइस, हाँ ये रहा, मैं छुप गया था, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना है 14। तो 14 क्या है करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विच इज ग्रेटर देन 6 पॉइंट, जो भी हमने ये फाइंड किया था कितना आया था फेयर प्राइस 6.52। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ये ओवर वैल्यूड है, और हम क्या करेंगे शॉर्ट पोजीशन लेंगे, यानी हम यहाँ पे इसको बेचेंगे। फोर्थ पार्ट का आंसर भी आ गया कि करंट मार्केट प्राइस is greater than fair price. It implies stock is overvalued and hence we will take short position. क्या करेंगे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेंगे, इसको क्या करेंगे बेचेंगे। क्लियर है, ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 8 मार्क्स 10 मार्क्स वगैरह के लिए आपको ये टेस्ट कर सकता है। तो पहले हमें इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करना था, देन ग्रोथ रेट फाइंड करना था, फिर हमें फेयर प्राइस फाइंड करना था शेयर का यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, एंड आखिरी वाले इसमें कमेंट करना था कि आप क्या करोगे, उसको शॉर्ट करोगे या उसमें शॉर्ट पोजीशन लोगे या लॉन्ग पोजीशन। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है। इनकम स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए आपको डेटा डायरेक्टली गिवन नहीं था, ठीक है, आपको असेट टर्नओवर रेशियो गिवन था और असेट गिवन था, तो उसके हेल्प से हमने टर्नओवर फाइंड करा, रेवेन्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहली मिस्टेक तो वहां पे स्टूडेंट कर देते कि असेट टर्नओवर रेशियो यानी असेट डिवाइडेड बाय टर्नओवर, गलत। टर्नओवर रेशियोज जितने भी होते हैं उसमें कभी भी क्या होगा टर्नओवर आपका न्यूमरेटर में रहेगा, तो ये बेसिक सी चीज ध्यान में रखना। उसके बाद में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन नहीं था बट ऑपरेटिंग मार्जिन गिवन था कि ऑपरेटिंग मार्जिन 10% है, तो आपने पहले ऑपरेटिंग इनकम फाइंड कर लिया और उससे आपका बैलेंसिंग फिगर क्या निकला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देन बाद में इंटरेस्ट वगैरह तो हमने इजीली फाइंड कर लिया। आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट का रेट गिवन था, तो आपने पहले सबसे पहले टोटल डेट फाइंड कर लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से, तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। एंड बाद में ईबीआईटी में सिर्फ आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। एंड टैक्स रेट आपको गिवन था, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस कर दिया तो क्या आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देन आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन था, तो आपने ये पता कर लिया कि कंपनी ने पूरा मिला के कितना डिविडेंड बांटा है, तो उसमें से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जब हमने डिविडेंड लेस कर दिया तो क्या आ गया रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, एंड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स, ग्रोथ रेट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन रेशियो।
तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये 15% नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी बार बार बोला था, ये तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स है, ठीक है, KE है ये, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं, ROE नहीं है। ROE आप कैसे फाइंड करोगे, पैट डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो उससे हमने ROE फाइंड किया एंड रिटेंशन रेशियो कैसा आया था 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, उससे रिटेंशन रेशियो आया। सेकंड वाली इससे हमारा ग्रोथ रेट भी आ गया। थर्ड वाले इसमें डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से आपको फेयर प्राइस फाइंड करना था, उसके लिए क्या था फॉर्मूला यूज किया हमने D1/KE माइनस G। तो KE हमें क्वेश्चन में गिवन था, ग्रोथ रेट हमने सेकंड वाले पार्ट से फाइंड किया एंड D1 क्या था आपका D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G। उससे हमारा थर्ड पार्ट का आंसर भी आ गया। एंड फोर्थ वाले इसमें हमने क्या करा सिर्फ जो फेयर प्राइस है एंड जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर के, उसको कंपेयर किया एंड उसके थ्रू हमने कमेंट करके बता दिया कि हम क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन लेंगे या शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे हम ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिक्योरिटी वैल्यूएशन के और मतलब 2 वीडियोस और ले लेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन के लिए, और उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस हम पूरे कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसमें बॉन्ड वैल्यूएशन के रहेंगे आपके क्वेश्चंस एंड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इक्विटी के। तो क्या होगा, 2 वीडियोस के अंदर हमारा पूरा सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर जो है उसके जितने भी बढ़िया क्वेश्चंस थे वो पूरे हम कंप्लीट कर लेंगे। एक वीडियो और लगा तो एक्स्ट्रा का वो भी हम ले सकते हैं, ओके। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर फ्रेश चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में आ सकते हैं, वो सब चीजें, ओके। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फ्रेंड्स वगैरह को भी आप रिकमेंड करते रहो जिससे उन्हें भी हेल्प हो। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।